हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर विकास प्राधिकरण ने जब कमल विहार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो प्रसारित किया गया कि यहां 151 गार्डन है, जिनमें बच्चों के लिए झूले, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पेड़ों के नीचे बेंच और टहलने के लिए पाथवे होगा, ये उन्होंने कहा था। और सुरक्षा के लिए चारों तरफ से लोहे की ग्रिल वाली बाउंड्री वॉल होगी। IBC 24 की टीम ने जब 151 में लगभग 50 गार्डन का जायजा लिया तो पता ये चला कि झाड़ी और मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि गार्डन फेसिंग प्लांट के RDA ने लोगों से जमीन की कीमत का 5% शुल्क भी वसूला है, लेकिन दिया कुछ नहीं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जरूर देखिए। मिट्टी का ढेर, सूखी झाड़ियों का जंगल, मिट्टी के ऊंचे टीले और उसके चारों ओर ये सीमेंट के खंभे, जिनमें कभी लोहे की ग्रिल हुआ करती थी। आपको लगेगा कि खेत के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई हो, लेकिन ये कमल विहार सेक्टर 10 का कमाल का गार्डन है। इस पार्क में पेड़ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लैंड भी क्लियर नहीं है, उस पे झूले कहाँ से होंगे, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। यहाँ पर गार्डन भी नहीं है, झूला भी नहीं है, इसलिए अंदर खेलता हूँ मैं घर में। तो सड़क में नहीं खेलते? नहीं। क्यों? क्योंकि सड़क गंदी और गाय कुत्ते आते हैं गांव के, तो हमें उनके साथ नहीं खेल सकते। चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों को जमीन बेचने से पहले RDA के अधिकारियों ने उन्हें हरे भरे गार्डन का झांसा तो देकर प्लॉट की कीमत 5% अतिरिक्त पैसा तो वसूल लिया, लेकिन बदले में लोगों को मिली सूखी जमीन। गार्डन को लेकर दावा किया गया था कि टॉप मोस्ट गार्डन रहेंगे वर्ल्ड के, जिसपे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सब सुविधा रहेगी। उसकी पोल खोलने हम पहुंचे हैं। सेक्टर 10 का आपको गार्डन दिखा रहे हैं। गार्डन का गेट चोरी हो चुका है और गार्डन के अंदर की क्या स्थिति है आपको बता रहे हैं। मिट्टी और मुरूम के टीले के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन गार्डन के सामने जो घर बने हुए हैं, इनसे प्रीमियम रेट लिया गया है। तो सीधे लोगों के पास चलेंगे, पूछेंगे क्या सोचकर आपने जब मकान खरीदा होगा, RDA के लोगों ने क्या दावा किया था और अभी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि गार्डन की क्या सिचुएशन है। हमसे इसका पूरा लिया गया है पैसा, 5% लिया गया है कॉस्ट का हर एक। कितना पैसा आपने अतिरिक्त पटाया है? इसका लगभग 1.25 लाख रुपए है, पर हमारे ये 5 लोग जो हैं उनसे 5 से सबसे 1.25 लाख रुपए पर हेड लिया गया है। तो आप लोग टहलने कहाँ जाते हैं, क्या कहेंगे गार्डन? हाँ, टहलने जाए। अब यहाँ न तो पार्कों में बैठने की जगह है, न कोई व्यवस्था है, तो अब रोड में घूम लो, नहीं तो अपने घर में घुसे रहो, बैठे रहो। 27 लाख का प्लाट है, उसमें करीब 1.5 लाख रुपया इसका लिया है। गार्डन एक अपने को यहाँ पे एक ये दिख रहा है, एक ये है और एक वो गार्डन है इधर आसपास एरिया में। सबका वही हाल है। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमसे ज़्यादा तो जो शराब पीने वाले हैं उन लोगों को होता है। रात को यहाँ पे पूरा डेरा लगा के रखते हैं, आराम से शराब पीते हैं। घूमने कहाँ जाएंगे, दिन में यहाँ से रात में निकलना तो यहाँ दोपहर हो जाता है। 9 बजे के बाद आओ तो रोड में सब ऐसे बैठे रहते हैं। इसके 3 लाख रुपए दिए हुए सर गार्डन का डेवलपमेंट के लिए। देखिए ना सर, गार्डन का जो है पूरा ग्रिल वगैरह सब चोरी हो गए हैं, नहीं इसका कोई देखभाल, ना तो बनाने के लिए इससे कोई प्रयास किया जा रहा है सर। आपको दूसरे सेक्टर लेके चलते हैं और बताएंगे कि जिस गार्डन के नाम से लोगों से 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया गया है, उसके क्या हाल है। और मजबूरी में बच्चों को सड़क पे खेलना पड़ रहा है और बुजुर्ग शाम के बाद घर में लॉक हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में RDA के अधिकारियों ने दावा किया था कि हर सेक्टर में कई गार्डन होंगे, कागजों में अभी भी शायद होंगे, लेकिन जमीन पर ये झाड़ झंखाड़ बन चुके हैं। सेक्टर 10 के बाद IBC 24 की टीम सेक्टर 6 पहुंची तो यहाँ का नजारा भी चौंकाने वाला था। यहाँ के 3 में से एक गार्डन में तो आप पैर भी नहीं रख सकते। हम सेक्टर 6 पहुंचे हैं और यहाँ के गार्डन का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। कहने बस का बस ये गार्डन है। आप देख सकते हैं कि किस तरह झाड़ी का जंगल यहाँ पर हो चुका है और अंदर घुसने और कदम रखने की जगह नहीं, इतनी जंगल झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। निवासी कुछ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं और आज तक इस गार्डन का कभी मेंटेनेंस हुआ है? नहीं सर, वो हम लोग को तो 4 साल हो गया रहते, अभी तक ये कोई डेवलप नहीं हुआ है। चोरी डकैती सब चल रहे हैं। यहाँ पर कोई गार्डन में कोई बदलाव नहीं है।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो गार्डन है, ये गार्डन की स्थिति आप देख रहे हैं। ये गार्डन आप कहेंगे तो ये एक पूरी तरह से जंगल पे निर्मित हो चुकी है। रिहायशी इलाकों के बीच के गार्डन की ये हालत है। आपको दूसरे जो गार्डन है उनका भी नज़ारा दिखाते हैं। कमल विहार के गार्डन में सिर्फ जंगल झाड़ का ही कब्जा नहीं है। सेक्टर 8A, सेक्टर 4 समेत कई सेक्टर के गार्डन्स में तो ठेकेदार और कंपनियों का कब्जा हो चुका है। किसी समय इन्होंने कमल विहार में सरकारी ठेका लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए गार्डन में सामान रखा, लेकिन तब से इसे खाली ही नहीं किया गया। सेक्टर 8A में जो गार्डन लोगों के लिए बनाया गया था उस पर फिलहाल ठेकेदारों ने कब्जा कर रखा है। आप देखेंगे कि गार्डन में झोपड़ियां बनी हुई हैं, पानी का टैंकर है, बांस बल्ली ईंटा सब कुछ डंप है यहाँ पर, और इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये गार्डन है। गार्डन फेंसिंग का 5% पैसा अलग से लेते हैं और उसको हम लोगों ने पे किया है, लेकिन यहाँ पे तो वीरानी की स्थिति है। गार्डन नाम की चीज़ नहीं होने के कारण क्या है कि अपने सड़कों में ही इधर आसपास कहीं पर भ्रमण कर लेते हैं, बाकी गार्डन नहीं है इधर। तो सड़कें अंधेरे में डूबी होती हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया है। गार्डन का हाल बेहाल है। ऐसे में नागरिक जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा पटाया, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। सेक्टर 1, 2, 4, 6, 8 या फिर सेक्टर 10, किसी भी सेक्टर के गार्डन की बात करें तो गिने चुने गार्डन को छोड़कर 90% से ज्यादा में यही हाल है। गार्डन के नाम पर लोगों को खेत में बाउंड्री वॉल बनाकर दे दिया गया है। इनमें लगी सैकड़ों टन लोहे की जालियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन लोग अब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने लगे हैं। ऐसे में आरडीए को फिर से करोड़ों रुपए की लोहे की ग्रिल लगाने पर खर्च करने होंगे। फिलहाल तो ये गार्डन चोर और चारागाह के ही काम आ रहा है। कमल विहार में कुल 151 गार्डन है, जिसके सामने घर देने के लिए आरडीए ने लोगों से प्रीमियम पैसा लिया है। लेकिन नज़ारा आपको फिर से हम दिखा रहे हैं। गार्डन देख कर आपको लगेगा कि कोई खेत है या बंजर मैदान है। मिट्टी के टीले होते हैं, पेड़ तो दूर की बात है, हरियाली दूर की बात है। यहाँ पर बच्चों के झूले के लिए झूला तक नहीं है। और आप नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लगातार लोगों से नगर निगम पैसा ले रहा है, आरडीए पेनल्टी ले रहा है और प्रीमियम प्लॉट के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूला जा रहा है। उसके बावजूद भी गार्डन का मेंटेनेंस जो है वो ज़ीरो है। एक आँख खोलने वाली तस्वीर हमने फिर से दिखाई है। तो उम्मीद करते हैं आरडीए के अधिकारी जागेंगे और नागरिक सुविधाओं के लिए जो पैसा लिया जा रहा है उसका लाभ लोगों को मिलेगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।